Hello everyone, I am Anshul. Welcome to my channel, and here we are discussing about our next topic, that is a hammer mill. We are using various kind of mills in pharmaceutical industry, and one of the most important mill is hammer mill. सो जो हैमर मिल है हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हैमर मिल क्या है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डीमेरिट्स हैं, जिसको हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल, इन तीनों में से कोई दो मिल आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आते ही हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हैमर मिल, ठीक है। आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखनी है जब आप मिल्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर तीन मेन चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। उसमें फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल, सेकंड है आपका कंस्ट्रक्शन, थर्ड है आपका वर्किंग, और उसके बाद आपके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस आप वगैरह लिख सकते हैं। पर जो तीन चीज हैं, जो आपके प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपको बेसिकली लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है हैमर मिल। सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है कि हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट, ठीक है। किस प्रिंसिपल, वो किस सिद्धांत पर हैमर मिल जो है वो काम करता है। तो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास 5 सिद्धांत है जिस सिद्धांत पर हम क्या करते हैं, ड्रग्स को या कोई भी पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो जो हैमर मिल है वो काम करता है इम्पैक्ट के सिद्धांत पे, ठीक है, कि टकरा कर चीजों को ब्रेक कर देना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन में याद रखिए, डायग्राम मस्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है मिल का। डायग्राम जो है वो मस्ट है। आपको कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद सबसे पहले वहां पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम अच्छा बने या ना बने इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो डायग्राम में जो लेबलिंग है, जो उस पर नाम लिखे हुए हैं, जो कौन कौन सी चीजें कहां पर हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आप अच्छा नहीं बना पाते, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अगर आप सही जगह पर नाम लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर से मिलेंगे, ठीक है, याद रखिए। चलिए तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमको करना क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमको बताना है कि कौन कौन सी चीजें हैं और कहां कहां पर लगी हुई हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको दिखता है, अगर आप देखें एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखता है हॉपर, ठीक है। हॉपर, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका हॉपर। हॉपर क्या होता है, एक प्रकार से एक इनलेट। अगर आप इंग्लिश में अगर इसका सिनोनिम देखें, एक प्रकार का इनलेट जहां से हम अपने ड्रग को फीड को इन करा रहे हैं, ठीक है। जहां से हम ड्रग को मशीन के अंदर डाल रहे हैं, जहां से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हॉपर। आपने देखा होगा जब आप गेहूं पिसवाने जाते हैं तो गेहूं को जब जो व्यक्ति है, जो गेहूं पीसने वाला है, ऐसे डालता है तो एक चौकोर आकार का आपको स्टील का फ्रेम दिखेगा जहां से गेहूं धीरे 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 कर कर स्लिप होकर अंदर मशीन में जाता है। वैसे ही यहाँ पर हॉपर है, सेम 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 एज इट इज एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर ये बाहर का हिस्सा देखें, ये जो चेम्बर है इसको हम बोल रहे हैं मिलिंग चेम्बर। जो सॉरी अंदर का जो हिस्सा है इसको बोल रहे हैं मिलिंग चेम्बर, और यहाँ पे जो बाहर है आप इसको बोल सकते हैं मेटालिक फ्रेम, सॉरी मेटालिक फ्रेम, ठीक है। ये जो मेटालिक फ्रेम है, मेटल का फ्रेम है जो कि क्या करता है, अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, अंदर जो साइज रिडक्शन हो रहा है, उस साइज को या उस प्रोडक्ट को बाहर आने से रोकता है। उसको बाहर लाने के लिए स्पेसिफिक जगह है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक शाफ्ट है। शाफ्ट, ये जो गोल वाली चीज दिख रही है, ये जो गोल राउंड घूम रही है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट जो है यहाँ पे अगर हम देखें, अगर एक शाफ्ट बनाऊं मैं इस प्रकार सा, सॉरी, यस,
इसको ऐसा थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट में जो है यहाँ पीछे तरफ एक मोटर कनेक्ट होती है। जो मोटर घूमता है, मोटर घूमने के कारण शाफ्ट भी अपने आप घूमने लगती है। मोटर से एक रॉड कनेक्ट होती है, मान लीजिए ये आपका एक मोटर है जो घूम रहा है और ये आपकी शाफ्ट है। शाफ्ट ने सॉरी ये शाफ्ट यहाँ पर ऐसे शाफ्ट है और यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है, और ये जब ये मोटर घूमती है तो ये स्टील के रॉड भी घूमते हैं और इसकी वजह से शाफ्ट भी घूमता है। और इस शाफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हैमर लगे हुए हैं, ठीक है, हैमर हथौड़े लगे हुए हैं। ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये स्टील के जो हथौड़े हैं ये लगे हुए हैं, और जैसे ही जब मोटर घूमता है, मोटर घूमने के कारण रॉड घूमती है, रॉड घूमने के कारण आपका शाफ्ट घूमता है, और शाफ्ट में हैमर लगे होते हैं, वो घूमने लगते हैं। समझ में आ गया होगा ये आपको? इस प्रकार से ये लगातार घूमने लगते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर हैमर्स के बारे में बताया कि यहाँ पर हैमर्स है, मिलिंग चेम्बर है, अंदर का हिस्सा है जहाँ पे साइज रिडक्शन को किया जा रहा है, उस जगह को मिलिंग चेम्बर के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन है। स्क्रीन का मतलब यहाँ पर पिक्चर वाली स्क्रीन नहीं है जो आप देखते हैं सिनेमा हॉल्स में। ये जो स्क्रीन है उसी प्रकार की है, बट यहाँ पर क्या एक प्रकार से हम कहा जाए कि फिल्टर की एक छन्नी है जहां पर कुछ छोटे 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 छेद हैं, जितना हमको डिजायरेबल साइज चाहिए। ये छेद इतने बड़े होंगे कि इसमें से जितना हमको डिजायरेबल साइज चाहिए वो उससे पार हो सके, और डिजायरेबल साइज से अगर साइज बड़ा है तो उस छन्नी से पार ना हो सके। ओके, ये स्क्रीन आप अपने साइज डिजायर के अनुसार से बदलते रहते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से प्रोडक्ट नीचे आता है, और रिसीवर है जहां पर प्रोडक्ट रिसीव होता है, जहां पर साइज रिडक्शन होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखनी है। मैं इसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा जब ये आपका जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको कंस्ट्रक्शन जो है समझ आ गया होगा, ऐसी कामना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्किंग। ठीक है, वर्किंग, अब हमको बताना है कि वर्क कैसे हो रहा, ठीक है, कैसे काम हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। ड्रग्स ले रहा है हमको, जिस ड्रग्स को हमको छोटा करना है, ये मान लीजिए हमारा ड्रग्स है, इसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं फीड। ठीक है, फीड, खाना, इसका खाना जो हम इसको खिला रहे हैं, जिसका साइज हमको कम करना है। अब जब हमने फीड डाला यहाँ से, तो फीड यहाँ से गिरते हुए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, फीड को डालने से पहले हमने क्या करना है, मशीन को ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा, मोटर घूमेगी, मोटर घूमने के साथ मोटर के साथ लगा हुआ रॉड घूमेगा, रॉड घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो हैमर यहाँ पर स्पीड से यहाँ पर घूमने लगेंगे। यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है, इस आकार में ये घूम रहे हैं, रोटेशन में घूम रहे हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा यहाँ पहुंचेगा और यहाँ टकराएगा, इससे टकराएगा, इधर आएगा, टकराएगा, घूमते रहेगा, टकराएगा, कभी यहाँ टकराएगा, कभी इस मिलिंग चेम्बर के सरफेस पे टकराएगा, टकरा कर इम्पैक्ट लग कर उसका साइज कम हो जाएगा, और कम होने के कारण वो यहाँ से गिरने लगेगा। कब गिरेगा, जब स्क्रीन के साइज से उसका साइज छोटा होगा तब गिरेगा। अगर बड़ा होगा तो फिर इन हैमर से टकराएगा और फिर घूमते घूमते टकराते हुए साइज कम होगा। कब तक घूमेगा, जब तक साइज कम नहीं हो जाता तब तक वो टकराकर उसका साइज कम होता रहेगा। ये जो स्क्रीन का साइज है, आप इसको अपनी इच्छा अनुसार, जैसा आपका डिजायरेबल साइज चाहिए, आपको डिमांड है, उसी अनुसार से आप इसको बदल सकते हैं। जब मशीन ऑन करते हैं तो मशीन जो है 8000 से 15000 के आरपीएम के बीच पे चलती है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। 8000 रोटेशन से लेकर 15000 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर इतने रोटेशन इमेजिन कीजिए। बहुत स्पीड से होता है और बहुत ही अच्छा काम होता है। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। अब अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप अपनी भाषा, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए कि द मशीन इज स्विच्ड ऑन and the motor is running on at high speed of about 8000 to 15000 rpm. Then the feed in the sense कहा जाए कि then your feed is inlet from the hopper. The feed is go through the hopper to hammers, and where the क्या कहना चाहिए, the drug is connected to the hammers and get size reduct, and
passes through the screen and collected in the receiver। सिंपल भाषा, इजी भाषा में आप अपनी भाषा में लिखिए, बुक की लैंग्वेज लिखने जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी। अपनी भाषा में लिखिए, नंबर आपको जरूर मिलेगा, कोशिश कीजिए और नंबर गेन कीजिए। तो ये हुआ आपका वर्किंग की कैसे वो काम कर रहा है और कैसे साइज रिडक्शन हो रहा है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिए। नेक्स्ट वन है, 3 टॉपिक्स थे हमारे। सबसे पहला था प्रिंसिपल, वर्क किस पे कर रहा था, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे। सेकंड कंस्ट्रक्शन, कौन कौन सी चीजें हैं। थर्ड कैसे काम कर रही है, उसको हमने डिनोट किया था वर्किंग से। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडवांटेज। ठीक है, बहुत ही बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है, आप जितना चाहें इसको मतलब फेकोलॉजी कहा जाए, फेंक सकते हैं। तो एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल, डिसमेंटल एंड क्लीन अप। ठीक है, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। जैसे आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, क्लिक करते हैं, उतना आसान तो नहीं होगा, उठाकर इसको लाना पड़ेगा। तो पर इसको आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसमेंटल अलग अलग भी कर सकते हैं और आसानी से साफ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। सेकेंड है स्केल अप प्रॉब्लम आर मिनिमल प्रोवाइड सम टाइप ऑफ मिल इज यूज, ओ सॉरी सेम टाइप ऑफ मिल इज यूज। जो ये मिल आपको दिख रही है, आपके कॉलेज में जो है हैमर मिल वो अलग होगी और जो इंडस्ट्री में जो हैमर मिल है वो अलग होगी। बट यहाँ पर मुद्दा ये है कि करीब करीब सिमिलर होगा, एक्शन जो है वो करीब करीब सिमिलर होगा। हो सकता है डिजाइन में थोड़ा अंतर हो, पर बोल रहा है कि सेम आपका सेम टाइप का मिल अगर इंडस्ट्री में यूज होता है तो स्केल बढ़ाने के लिए, स्केल अप करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। स्केल अप करने का मतलब होता है ये आपके कॉलेज में या छोटे लेवल पे जो हम चीजें करते हैं, तो छोटे लेवल पे चीजें क्या होती हैं आपकी, कम मात्रा में हम साइज रिडक्शन करते हैं और उसको जब बढ़ाना होता है तो चीजें बदलनी पड़ती है। पर हैमर मिल के साथ ऐसा नहीं है, आप इसमें आसानी से चीजों को बढ़ा सकते हैं क्योंकि सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, एक ही प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो है आपके इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, मैंने अलग किया है। इट ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, कम जगह घेरता है। ठीक है, जगह कम घेरेगा तो बचत होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड अच्छी है और स्पीड और स्क्रीन कैन बी चेंज। स्पीड बदलकर और आप क्या बोलते हैं स्क्रीन बदलकर प्रोडक्ट का डिजायरेबल साइज ले सकते हैं। स्पीड कम करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो कम मिलेगा हैमर को आपकी ड्रग से, तो टकराने का टाइम कम मिलेगा तो साइज में वेरिएशन आएगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो वेरिएशन आएगा। स्क्रीन अगर आप छन्नी और बारीक वाली लगा देंगे तो साइज बहुत ही फाइन पार्टिकल, फाइन ग्रेन्यूल मिलेंगे। अगर थोड़े कोर्स चाहिए तो साइज को थोड़ा बड़ा लगा दीजिए जिसमें छन्नी जो है थोड़ी सी बड़ी हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट इज ऑपरेटेड इन क्लोज एनवायरनमेंट, डस्ट कैन बी रिड्यूस एंड एक्सपेशन हजार्ड कैन बी प्रिवेंटेड। मीन्स डस्ट के कारण जो हजार्ड्स होते हैं, डस्ट के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इसमें होने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि एक बंद चेम्बर के अंदर यहाँ पर काम हो रहा है। आप जानते हैं, एग्जाम्पल देखें, अगर पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन अगर किसी को सूट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सूट नहीं करता है तो ये जो डस्ट है, अगर कोई इस डस्ट को सिर्फ सूंघ ले तो विद इन 2 मिनट्स को उसकी मौत हो जाएगी। तो याद रखिए, इसकी अच्छी बात है, एक इसका एडवांटेज है कि हम एक क्लोज चेम्बर में इसको यूज कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, याद रखिए, किसी भी फंडा याद रखिए कि किसी भी चीज में एडवांटेज से ज्यादा आपको डिसएडवांटेज नहीं लिखने हैं। कोई भी चीज आप अगर डील कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो आपको उसके बारे में अच्छा बताना है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं कुछ सामान लेने, तो कोई सेल्समैन आपको कोई भी चीज दिखाता है तो उस चीज की वैरायटी बताता है, आपको एसओपीज बताता है। ये नहीं, एसओपीज नहीं बोलते बेटा उसको, 1 मिनट सोलो किया, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बोलते हैं उसको। अच्छी चीजें बताता है। तो आपको अगर आप कोई भी चीज डील कर रहे हैं तो आपको एडवांटेजेस ज्यादा बताने हैं कंपैरेटिवली, उसके कंपेयर में डिसएडवांटेजेस कम बताने हैं। ऐसा नहीं कि एडवांटेज लिखे तो डिसएडवांटेज लिख दिए 5। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें ना मार्क्स कटते हैं बेटा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन डिसएडवांटेज क्या है इसका। तो हीट इज जनरेटेड, चांसेस ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेबिलिटी।
मतलब कि जब यहाँ पर रोटेशन होता है तो स्पीड जनरेट होती है, स्पीड जनरेट होने के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण चांसेस है कि ड्रग्स जो है वो डिग्रेड हो जाए या अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। सेकेंड है कांट यूज फॉर स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। इसमें स्टिकी मटेरियल, हार्ड मटेरियल और फाइब्रस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। ये जो मटेरियल्स के बारे में है ये हमने फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ा था, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा। नेक्स्ट है आपका यूजेस, लास्ट पॉइंट है आपका यूज की क्या इसका उपयोग है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फाइन टू मॉडरेट ग्राइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। ठीक है, यहाँ पे बारीक से लेकर मॉडरेट मध्यम बारीक तक आप पाउडर गेन कर सकते हैं। द एक्सेप्टेड पार्टिकल साइज इज फ्रॉम 10 to 400 mm। ठीक है, करीब करीब 10 से 400 mm साइज तक का पाउडर आप यहाँ पर पा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद बोला है नॉन अब्रेसिव टू मॉडरेट अब्रेसिव मटेरियल कैन बी यूज्ड। इस इंस्ट्रूमेंट में नॉन अब्रेसिव और या फिर मॉडरेट अब्रेसिव टाइप के पाउडर्स को या सॉरी मटेरियल्स को यूज किया जा सकता है। अब्रेसिव मतलब उभरा हुआ, कहीं से दबा हुआ, उस टाइप के मटेरियल को तोड़ने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो बहुत ही इजी है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक पर्टिकुलर नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसके कि कैसे लिखना है आपको, तो उसमें आपको और इजी पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको हर एक मिल में लिखनी है। ठीक है, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, सारी चीजें में आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूज आपको लिखना है। सिर्फ यही चीज है, बहुत ही इजी है, सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं। यहाँ से ड्रग आ रही है, यहाँ से टकरा रही है, टकरा कर टुकड़ों में हो रही है, छन्नी से पार हो रही है और यहाँ पर रिसीव हो जा रही है। सिर्फ यही लिखना है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपके किसमें क्विज में, उसमें पूछूंगा कि एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज कितना होता है हैमर मिल का, कि कितने mm तक का साइज हम पा सकते हैं। तो आपको बताना है 10 to 400 mm। आज कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको 10 to 400 mm ही लिखना है। सो थैंक यू सो मच।